हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम ऑफ टू एंजल्स। ये पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस के बारे में आप लोग सबको पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान एक वुमेन का जो वेट के रिलेटेड इश्यूज़ है वो ऐसा हो जाता है कि मोटापा, कुछ बॉडी ऐसा होता है जिसमें बहुत कम वेट गेन होता है, जैसे एक्टोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक बोलते हैं। कुछ बॉडी होता है जल्दी पुट ऑन हो जाता है, लेकिन जो कम भी पुट ऑन करते हैं फिर भी प्रेगनेंसी में 7 to 8 किलो मिनिमम एक लेडी पुट ऑन कर ही लेती है। और मैक्सिमम तो आप कोई 15 किलो भी पुट ऑन करता है, कोई 20 किलो भी पुट ऑन करता है। जैसे मेरिसा के टाइम में मैंने 20 किलोस पुट ऑन किए थे और उसको शेड करने में कम से कम मुझे 1.5 ईयर लग गए थे, क्योंकि फर्स्ट 6 मंथ्स तो मैंने कुछ नहीं किया था। उसके बाद मैंने ग्रेजुअली स्टार्ट किया था अपना जर्नी, और मैंने खुद अपने आप से किया था। ना मैं किसी डाइटिशियन के पास गई थी, ना ही मैंने कोई जिम ज्वाइन किया था। तो मेरी जर्नी जो है वो सेल्फ हीलिंग की, सेल्फ रिकवरी की, वो मैंने बहुत सारा ऑनलाइन भी मैंने पढ़ाई की थी कि कैसे डाइट में क्या होता है। फिर मैंने बुक्स भी ख़रीदी थी। तो मेरा जो भी नॉलेज है मैं इस सीरीज़ वाले वीडियोस में आप लोग के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अभी सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम में, अलीशा के टाइम में मैंने पुट ऑन किया था 15 किलोस। 5 किलोस मेरा इस टाइम कम पुट ऑन किया था, लेकिन फिर भी मैंने पुट ऑन तो किया ही था। और 6 मंथ्स उसका क्योंकि कंप्लीट हो चुका है, तो अभी मैं वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी वेट लॉस सीरीज़ के वीडियोस में डालूँगी। मैं चाहती हूँ कि स्मार्ट वे क्या होता है वेट लॉस जर्नी को प्रोसीड करने का, और ख़ुद को कैसे हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं कि क्या हमने किया तो क्या रिज़ल्ट आया। वो जानना बहुत ज़रूरी है कि हमने क्या किया तो हमारा वेट गेन हुआ, इंच गेन हुआ, और क्या किया तो वेट लॉस हो रहा है, क्या हमारी बॉडी को सूट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सब। क्योंकि अपना बॉडी हम जैसे जानते हैं। एक चीज़ मानो किसी के लिए जितना सूट कर रहा है, किसी को क्यूमिन वाटर सूट कर रहा है, तो किसी को एप्पल साइडर विनेगर सूट कर रहा है। वी ऑल आर डिफरेंट, सबका बॉडी अलग अलग है। तो आप ऐसे ट्राई करके ही सीखोगे कि आपके बॉडी में क्या सबसे अच्छा काम कर रहा है। बहुत लोग हैं जिनको अजवाइन पानी भी सूट करता है, जीरा पानी भी, और एप्पल साइडर विनेगर भी। तो इट्स गुड फॉर देम, दे आर ब्लेसेड सोल कि सब सूट कर रहा है। उनको गैस की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रही है, उनके पिंपल्स नहीं आ रहे हैं। क्योंकि गर्मी में आप कुछ भी ऐसा जो कॉन्कोशन हम लोग लेते हैं वो गर्म होता है, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे मुझे भी, मैं अगर पूरा दिन गर्म पानी में कॉन्कोशन पीती रहूँ तो मुझे 1-2 दाने तो मेरे निकल ही आते हैं। तो हर किसी का अलग अलग इशू होता है, लेकिन वही हम लोग आज डिस्कस करेंगे स्मार्ट वे क्या होता है वेट लॉस को प्रोसीड करने का। तो हमारा फर्स्ट ट्रिक जो है, स्मार्ट ट्रिक जो है, फर्स्ट ट्रिक वो है कि हमें अपने लिए एक जर्नल या फिर कुछ भी पेन एंड पेपर लेना है, रोज़ लेना है, और हमने क्या खाया है, क्या नहीं खाया है, सब कुछ लिखना है। तो लेकिन बहुत लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि बस ब्रेकफास्ट में 2 रोटी ले ली, लंच में मैंने दाल चावल ले लिया, या फिर पराठे ले लिए, पनीर ले लिए, और इवनिंग में मैंने चाय ले ली, 2 बिस्किट ले ली, रात को मैंने सूप ले लिया, या फिर मैंने दाल ले लिया, मैंने कुछ भी जो भी आप लोग खा रहे हो ले लिया। बस इतना ही लिखते हैं, लेकिन इतना लिखना सिर्फ काफ़ी नहीं है। आप लोग क्या करोगे, आप लोग कुछ भी एक जर्नल ले लोगे, कुछ नोटबुक हो, कुछ भी पेन एंड पेपर ले लोगे जहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। आप लोग पहले तो वहाँ पे फर्स्ट लिखोगे वेकअप टाइम, आपने कितने बजे उठे हो, और साइड में आप लोग लिखोगे आप कितने घंटा सो के उठे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल वेकअप टाइम इज़ लाइक 7 o'clock फॉर एग्ज़ाम्पल, और आप सोए थे रात को 3 बजे, तो 3 से 7 आपका 4 आवर्स स्लीप, यहाँ पे वो लिखना ज़रूरी है। तो आपको पता चलेगा कि सोने के साथ आपका जो डाइट चल रहा है, 4 घंटा सो के सेम डाइट से आपका कितना लॉस हो रहा है, और 6 घंटा सो के वही सेम डाइट से आपका कितना लॉस हो रहा है। क्योंकि स्लीप इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेट लॉस। वेट लॉस हो, स्ट्रेस बस्टिंग हो, स्लीप बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्लीप अगर अच्छे से नहीं पूरी होती है तो वेट गेन का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। देन एक टाइम एंड अगेन वो देखा गया है, बट उसमें भी बात है कि हर किसी का अलग है। कोई लोग है कि 8 घंटा सो के उनको लगता है कि चलो नींद पूरी हो गई, कोई लोग है कि 6 घंटा सो के दे आर एक्टिव इनफ कि चलो नींद पूरी हो गई। वो आदत की बात है, बॉडी कंपोजिशन की बात है, वो बायोलॉजिकल क्लॉक की बात है, अपना बॉडी अलग अलग होता है। लेकिन आप लोग क्या करोगे, फर्स्ट ट्रिक यही है कि बस ब्रेकफास्ट लंच डिनर नहीं लिखना है, हमने वेकअप टाइम लिखना है, साइड में कितना घंटा हम सोए हैं वो भी मेंशन करना है। उसके बाद आता है सेकंड ट्रिक ये है कि आपको लिखना कैसे है। कि सुबह आपने एम्प्टी स्टमक में क्या लिया वो भी लिखना है। आपने अगर ऐसे ही किचन में चलते चलते एक बिस्किट भी खा लिया
या फिर नेबर के घर में, फ्रेंड के घर में, कहीं बाहर जाके गोलगप्पा भी, एक गोलगप्पा का शॉट लगा लिया, वो भी आके आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि बस ब्रेकफास्ट लंच डिनर, नो नो, यू हैव टू राइट एवरीथिंग इन डिटेल, व्हाट एवर हैज़ गॉन इन टू योर माउथ, बी इट वाटर, बी इट लेमन वाटर, बी इट वन सिप ऑफ मैंगो शेक, बी इट वन सिप ऑफ मिल्क, वॉट एवर यू आर कंज्यूमिंग, यू हैव टू राइट इट डाउन। आई होप। एंड थर्ड ट्रिक इज दैट कि डिनर टाइम जो है, क्या खा रहे हो वो हम लोग सबसाइड कर रहे हैं। डिनर टाइम जो है हम लोग 7 बजे कंप्लीट करना है, 7 बजे हमें डिनर कंप्लीट ही करना। और ट्रिक है हमारा एक्सरसाइज के ऊपर। आपको अगर टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास, तो प्लीज़ 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 डू एक्सरसाइजेस, योगा हो, वॉकिंग हो, स्विमिंग हो, कुछ भी जो करके आपको अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि XYZ ने वॉकिंग करके लॉस किया बट आपको वॉकिंग नहीं पसंद है, आपको क्या पता योगा पसंद है तो आपको योगा कर लो। हाँ, वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, स्पेशली फास्ट वॉकिंग जो है वो पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस में बहुत हेल्प होता है। इफ़ यू आर लूजिंग वेट आफ्टर प्रेगनेंसी, बिकॉज वाटर बहुत ज़्यादा बॉडी में रहता है, रिटेंशन होता है, तो वाटर वेट जो है, जो हमारा सुपरफिशियल वेट जो अभी अभी एकुमुलेट हुआ है, हमारा न्यू वेट गेन जो है वो कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी से, ब्रिस्क वॉकिंग से बहुत अच्छे से, या जॉगिंग से बहुत अच्छे से चला जाता है। लेकिन जो स्टबन फैट है उसके लिए अलग हम लोग को प्रोटोकॉल लेना होता है। लेकिन क्योंकि न्यू वेट आपने गेन किया है प्रेगनेंसी के बाद, पहले आप 50 थे, अभी 56 हुए हो, 60 हुए, वॉट एवर वेट यू हैव बीन पुट ऑन इज़ अ न्यू वेट, राइट। सो इसको हम लोग, अच्छा तरीका है कि हम लोग एक्सरसाइज जो भी हम लोग, जैसे वॉकिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी से ये वेट लॉस बहुत अच्छे से पिकअप लेता है। ट्रिक ये है कि आप लोग को, जैसे मानो वॉक भी कर रहे हो या फिर योगा भी कर रहे हो, वॉट एवर एक्सरसाइज यू आर डूइंग, फॉर दैट ऑल्सो यू हैव टू मॉनिटर व्हाट यू आर डूइंग। फॉर एग्जाम्पल, आप सोसाइटी के ही चक्कर लगा रहे हो, आप जहाँ पे रह रहे हो वही उसी जगह का चक्कर लगा रहे हो, या फिर मॉर्निंग या इवनिंग वॉक पे जा रहे हो, तो फर्स्ट डे आपने देखा है वॉच पे या फिर मोबाइल में कहीं कुछ भी आप कैरी कर रहे हो, तो आपने देखा है कि आपने 10 मिनट्स में या 20 मिनट्स में आपने 3 राउंड्स ले लिए या 4 राउंड्स ले लिए। तो 1 वीक के बाद भी अगर आप सेम ही कर रहे हो तो फिर उसमें आपका वेट लॉस कैसे होगा? वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बॉडी वो यूज टू हो गई है आपकी, कि आपके 4 मिनट में, 5 मिनट में आप इससे यहाँ तक का ट्रैवल कर रहे हो। तो यू हैव टू पुश योर लिमिट, यू ग्रेजुअली यू हैव टू पुश योर सेल्फ, कि आप इससे भी ज़रा स्पीड करो, स्पीड बढ़ाओ अपनी। अगर एक हफ्ते में आपने 20 मिनट में 4 चक्कर लगाया है, तो दूसरे हफ्ते में 20 मिनट में आपको 5 चक्कर मिनिमम लगना ही है, तो ही आपका रिजल्ट जो है जल्दी आएगा, साइंटिफिक वे में वेट लॉस होगा, और आपका बॉडी जो है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा आप जो चेंजेस ला रहे हो अपने डाइट में और एक्सरसाइज। एक हमारा है कि हमें बहुत पॉजिटिव रहना है, हमें नेगेटिव होना ही नहीं है। आप पहले क्या डाइट करते थे, हो क्या हुआ नहीं हुआ, वो सब आपको भूल जाना है। कितना काम किया, कितना नहीं किया, कुछ भी डीमोटिवेटिंग बात आपको सोचनी ही नहीं है। आपका गोल क्लियर रखना है, ऑब्स्टेकल खुद ब खुद फट जाएंगी। आपको फॉर एग्जांपल आपका गोल है कि 1 महीने में मेरा 5 किलो, 3 किलो, 2 किलो, जो भी आपका गोल है, दैट हैज़ टू बी, ऐसा नहीं कि 1 महीने में 50 किलो, दैट कैन नॉट बी ए गोल, बट 1 महीने में मानो आपका 5 किलो का गोल है, 4 किलो का गोल है, दैट goal has to be very clear and you have to be very positive and motivated about yourself कि नहीं मुझे करना ही है। एंड ऑफ द डे वेट लॉस हो, कुछ भी गोल आपको लाइफ में अचीव करना होता है तो आपको स्टबर्न बनना ही पड़ता है, आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग होना ही होता है। ऐसा नहीं कि एक दिन मैंने कम खाया तो दूसरे दिन मैंने इतना ज़्यादा खा लिया, अरे अब तो वेट लॉस हो ही नहीं रहा है, अब मैंने 7 बजे के बाद रोज़ मैं डिनर कर रही हूँ, नींद भी मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, फिर मैं बोलूँ कि मेरा तो वेट लॉस हो ही नहीं रहा है, कुछ भी डाइट चार्ट तो काम कर ही नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं होता। यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, विल पावर आपका स्ट्रांग होना चाहिए, देन ओनली यू कैन जंप इनटू द रिजल्ट एज सून एज पॉसिबल। अब हमारा नेक्स्ट ट्रिक ये है कि आप कैसे, एक्सरसाइज आपने मॉनिटर कर लिया है, अपने डाइट का, स्लीप का, सब आपने लिख लिया है, क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, रोज़ आपको लिखना है, डाइट चार्ट फॉलो करने के बाद भी आपको वो लिखना है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करनी है, आपका अपना वेट मेजर करना है। जिस दिन से आप शुरू कर रहे हो, बी टुडे, टुमारो, डे आफ्टर, जिस दिन से शुरू कर रहे हो उस दिन से आपने अपना वेट मेजर करना है। अगर इंच टेप है घर में, इंच टेप से मेज़र कर लो अपना थाइस, चेस्ट, टमी, आर्म, जिस जगह में आपका फैट ज़्यादा है आप वो मेज़र कर लो। या फिर इंच टेप नहीं भी है, एक पुराना कोई कपड़ा निकालो,
जो आपको टाइट हो रहा है अभी, लेकिन आपका वन ऑफ फेवरेट है, ऐसा कुछ कुर्ता निकालो या फिर टी शर्ट निकालो, टॉप निकालो, पैंट निकालो, जो आप देखो कि कितना टाइट हो रहा है, इतना गैप रह रहा है कमर में आने के लिए, 2 इंच गैप रह रहा है, या फिर आप ऊपर से जब डाल रहे हो वो घुस नहीं रहा है, घुस भी रहा है तो एकदम बहुत टाइट हो रहा है, सांस अटक रही है। तो दैट हैज़ टू बी योर गोल कि चलो नेक्स्ट 1 महीने में, 2 महीने में मैं ये पहन पाऊँ। गोल तो कुछ होना चाहिए ना। आई होप आप सब लोग को पता चल गया होगा कि कैसे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और क्या क्या तरीका है, स्मार्ट वे मैंने आपको समझा दिया है। अभी आती है डाइट के बारे में। मैंने बोला कि 7 o'clock से पहले 7 PM तक आपका डिनर हो जाना चाहिए। तो आप अगर 6:30, 7:30 उठे हो तो अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक भी अभी 7 उठने के बाद, आप फ्रेश होने के बाद आप ले लोगे। मॉर्निंग ड्रिंक जो है आप लोग सब लोग अलग अलग लेते हैं, कोई जीरा लेता है, कोई कोरिएंडर लेता है, किसी का थायराइड है, किसी का डायबिटीज़ है, किसी का कुछ भी नहीं है लेकिन एसिडिटी है, गैस्ट्राइटिस का इश्यूज़ है। मैं जो स्टार्ट कर रही हूँ, मैं स्टार्ट कर रही हूँ अजवाइन और नींबू डाल के। फॉर 1 week आई एम यूजिंग दिस एंड आई विल सी द रिज़ल्ट हाउ इट गोज़। बिकॉज अजवाइन जो है मुझे बहुत अच्छे से सूट करता है, वो डाइजेशन में भी हेल्प करता है, वो कंस्टिपेशन में भी हेल्प करता है, और उसका टेस्ट जो है इतना बिटर भी नहीं है। तो इनिशियल इतना दिनों के बाद जब मैं वेट लॉस स्टार्ट कर रही हूँ, आई वांट टू स्टार्ट विथ अजवाइन और जीरा भी। आई एम गोना ऐड जीरा एंड अजवाइन। तो मैं क्या करूँगी, मॉर्निंग में मेरा फर्स्ट ड्रिंक जो होगा, या आप लोग जो फॉलो करोगे मेरे साथ, वो फर्स्ट ड्रिंक अपना जीरा, 1 चम्मच जीरा, छोटा चम्मच जीरा, छोटा चम्मच अजवाइन। हम लोग पानी उबाल लेंगे, गरम कर लेंगे, बड़ा 1 कप पानी उबाल लेंगे, फिर हम स्ट्रेनर से छाक के वो वाला पानी हम लोग पी लेंगे। अर्ली मॉर्निंग हमारा ये होने वाला है। उसके बाद हम लोग जो ब्रेकफास्ट लेंगे, ब्रेकफास्ट हमारे ऑप्शंस कुछ भी हो सकता है, रोटीज़ हो सकती है, पराठे हो सकते हैं, दलिया हो सकता है, ओट्स हो सकता है, क्योंकि अभी स्पेसिफिक हम लोग कुछ एक चीज़ में जम नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी जो है इतने दिनों के बाद वेट लॉस स्टार्ट कर रहे हैं। हम मोटिवेट रहे, हम किसी न्यूट्रिशन से डिप्राइव ना रहे, क्योंकि हमने एक बेबी को भी संभालना है। ये तरीका हमारा थोड़ा अलग होगा। हम एकदम से शुगर, एकदम से आटा, मैदा, सब कुछ कार्ब्स हम नहीं निकालेंगे। इनिशियल फर्स्ट 2 वीक्स हम लोग बस शुगर निकालेंगे अपने डाइट से, क्योंकि शुगर इज़ द पॉइजन फॉर ह्यूमन काइंड, और वो धीरे 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 बॉडी को इतना खोखला बना देता है, इतना ज़्यादा वो अनहेल्दी एक हैबिट होता है शुगर इंटेक का। तो हम लोग क्योंकि इतने दिनों से हम शुगर इंटेक कर रहे थे, अभी हम लोग जो पहले स्टार्ट करेंगे वेट लॉस, हम शुगर को कट डाउन करेंगे। जो कोई शुगर छोड़ सकता है पूरी तरह से छोड़ दीजिए, और जो नहीं छोड़ सकता है वो कम से कम उसका पोर्शन कम कीजिए। आप मानो चाय कॉफ़ी में 2 चम्मच, 1 चम्मच जो भी लेते हो उसका हाफ कीजिए या फिर 1/4 कीजिए। क्योंकि अभी अगर इतना दिनों के बाद हमने वेट लॉस स्टार्ट किया है, शुगर भी छोड़ देंगे, कार्ब्स भी छोड़ देंगे, डिनर भी जल्दी करेंगे, हम इतना क्रैंकी हो जाएंगे, इतना हमें वो लो ऑफ एनर्जी फील होगा, हमें मन ही नहीं करेगा कुछ करने का। तो दैट इज़ नॉट ए वे टू स्टार्ट वेट लॉस, स्पेशली आफ्टर हैविंग ए बेबी। अगर कुछ पहले की बात अलग होती है, लेकिन अभी क्योंकि एक बच्चा भी देखना है, हमें पॉजिटिव भी रहना है, हमें एक्सरसाइज भी करनी है, हमें घर भी संभालना है, सो मैनी थिंग्स टू डू। सो हम धीरे धीरे करके जो डाइट में है, जो जंक्स है, वो हम निकालेंगे। धीरे धीरे हम टिक आउट करेंगे कि इस 2 हफ्ते के लिए हमने शुगर छोड़ा, नेक्स्ट 2 हफ्ते के लिए हम लोग दूसरा कुछ छोड़ेंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए हो मैं क्या कह रही हूँ। बेसिक जो तरीका है वेट लॉस स्टार्ट करने का, जो मेरा तरीका है, मैं आप लोग को कन्वे कर रही हूँ। लेट्स स्टार्ट लाइक दिस एंड सी द रिजल्ट। सो वही हम लोग शुगर इंटेक कम करेंगे। आप लंच में कुछ भी ले सकते हो, दाल चावल कुछ भी लो, लेकिन डिनर जो है 7 PM तक हो जाना चाहिए। दैट इज़ द थिंग वी आर फॉलोइंग नाउ। सो आई होप आई एम क्लियर कि मॉर्निंग हमारा कॉन्कोशन वी आर टेकिंग अजवाइन, जीरा, लेमन वाटर। डिनर हम लोग फिनिश कर रहे हैं 7 PM में। बीच में आप जो भी खा रहे हो खाओ, शुगर इंटेक मत करो, और शुगर इंटेक जो भी है उसको कम करो। जो कोई एकदम नहीं छोड़ पा रहा है, कम करे, बहुत कम करे, मिनिमल करे, नहीं तो शुगर फ्री में स्विच हो जाए। शुगर फ्री भी मिनिमल यूज़ करे। ऐसा नहीं कि शुगर फ्री है तो चम्मच चम्मच खाए जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। और एक चीज़ हमें ध्यान देनी है, हमें पोर्शन कंट्रोल में हम लोग फोकस करेंगे। इनिशियली पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। आप मानो ब्रेकफास्ट में 2 चपाती खा रहे हो, लंच में भी 2 चपाती खा रहे हो, डिनर में भी 2 चपाती खा रहे हो, तो ब्रेक इट डाउन। ब्रेकफास्ट में देर करो, लंच में देर करो, फिर डिनर में देर करो, हाफ करके पहले रिड्यूस करो, फिर 1 करके रिड्यूस करके सब्जी का क्वांटिटी बढ़ा दे, दाल का
बढ़ा दे, कोई अगर लीन मीट लेता है मीट का बढ़ा दे, लेकिन कार्ब्स का ऐसे ऐसे करके कम करे। तो लेट्स स्टार्ट लाइक दिस, आई एम गोना स्टार्ट लाइक दिस फ्रॉम टुमारो, एंड दिस द I think this is the best time to start it, and let's start it together and see the results together. See you in the next videos. Bye bye.